गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लास्ट सेशन में हमने नॉन ट्रेडिंग फाइनेंस अकाउंट का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखा था कि जितने भी रिसिप्ट है दैट इज पैसे आ रहे हैं वो रिसिप्ट साइड शो करेंगे और पैसे जो जा रहे हैं हमारे पास से वो हम लोग पेमेंट साइड शो करेंगे। तो ऑल दी एक्सपेंसेस आर शोन ऑन दी पेमेंट साइड। जितना भी खर्च हो रहा है कैश फॉर्म में जो जा रहा है वो पेमेंट में और कैश फॉर्म में जो आ रहा है वो रिसिप्ट साइड में। हमने देखा था वो एक रियल अकाउंट है, कैपिटल नेचर हो या रिवेन्यू नेचर हो, दोनों टाइप के हम लोग ट्रांजैक्शन उसमें पुट करेंगे। टुडे वी सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सेकंड अकाउंट है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके जैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे एक साल भर के ही सारे खर्चे या इनकम लिखी जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी एक स्पेसिफिक ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ शो किए जाते हैं। अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे 2020-21, ये उसका करंट ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमने करंट ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, तो उस ईयर में होने वाले सारे खर्चे और सारे इनकम वो सब यहाँ लिखेंगे। मे बी वो खर्चे हमने पेड किए हो या नहीं किए हो, इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, एक्यूरेट इनकम हो, डिस्काउंट दिया मिला अपने को, डिस्काउंट लेके 300 रुपये मिले, 200 रुपये भी मिलने के बचे हैं, तो वो भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पेमेंट कुछ किया है, रेंट पेड किया, लेकिन 600 रुपये देना था, 300 दिया, 300 नहीं दिया, तो 300 रुपये कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो 300 भी लिखेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समरी ऑफ इनकम एंड समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंप्लीट ईयर। एक पूरे साल का हम लोग हो सकते समरी रहता है। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली रिवेन्यू नेचर आइटम्स, नॉट कैपिटल नेचर आइटम्स इंक्लूडेड इन इट। कोई भी कैपिटल नेचर यानी बड़ा खर्चा असेट परचेज करने के लिए खर्चा किया हो या असेट बेच के पैसा मिला हो, तो ऐसा कोई भी खर्चा यहाँ पे शो होता नहीं। तो ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे बेसिक रिवेन्यू नेचर आइटम जो अपने जिसको अपना नॉमिनल का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऐसे ही चीज़ें हम यहाँ लिखते, दूसरी चीज़ें यहाँ लिखते नहीं। इसके अलावा नीचे आपको एक डेफिनेशन दी है, दिस इज रिवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, क्लब एक्सेट्रा, इच इंक्लूड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड। एक पीरियड वो 12 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने से का हो सकता है। नॉर्मली ये पीरियड 12 महीने के लिए होता है अकाउंटिंग पीरियड, तो 12 मंथ्स के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद डावर की एक डेफिनेशन दी गई है, द टर्म इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज account is really a profit and loss account, but non-trading organizations are not supported to show profit and loss account. They are also shown surplus or deficit in that account. ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस सपोर्ट नहीं करती, ये सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करती है। इसके कुछ फीचर्स है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं इसकी कुछ विशेषता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी नॉमिनल अकाउंट है, ये एक प्रकार का। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो होते हैं, तो इनकम कहाँ शो हो रही है, क्रेडिट साइड में। ऑल एक्सपेंसेस वो रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, डिस्काउंट हो, कैरेज दिया है, वेजेस दिया है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, जो भी खर्चा किया है वो सारा डेबिट साइड में। इनकम, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, अदर इनकम जो भी मिल रही है वो कहाँ शो होंगी, क्रेडिट साइड में। ये सिर्फ
दूसरा साल, पिछला साल, अगला साल, इसमें कुछ भी आता नहीं। 2020-21 बोला है तो सिर्फ 20-21 की ही चीज़ें इसमें आएंगी, ना कि 19 की आएंगी, ना कि 22 की। एडजस्टमेंट साल में यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, अगर सैलरी इस साल की और अपने पेड नहीं की तो अनपेड सैलरी ऐड हो जाएगी। रेंट इस साल का है, पेड नहीं किया तो अनपेड पेड होगा। आउटस्टैंडिंग है यानी अनपेड है तो वो ऐड होगा। और जो अगर ज़्यादा का दे के रखा है प्रीपेड तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ऑन दी अदर हैंड अगर एक्रूड इनकम है, पैसा कमाया लेकिन मिला नहीं, तो वो प्लस। और पैसा कमाया और अगले कुछ समय का एक्स्ट्रा मिल गया है तो वो क्या होगा, माइनस। ठीक है, यानी अगर इसी साल का है तो हम उसे ले रहे प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का है तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। नाउ नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस और डेफिसिट। एक फर्म को सरप्लस कितना हो रहा है या डेफिसिट कितना हो रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद इनकम डिराइव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 20-21 में फॉर्म को इनकम कितनी मिली है, इनकम कितनी प्राप्त हुई है, ये पता करने के लिए भी क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद एक्सपेंडिचर और इनकम, साल भर में हमने कहाँ कहाँ कौन सा खर्चा किया है, आपको किस लैंग्वेज में बताओ। टू नो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। टू नो द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। उसे वो सेंटेंस इंग्लिश में लिख के दिए, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक स्पेसिफिक ईयर में कितनी इनकम हमने को डिराइव हुई है, प्राप्त हुई है, और एक स्पेसिफिक ईयर में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर यानी 20-21 में कितने खर्चे हमने दिए हैं, हमें कितने खर्चे मिले हैं, ये कहाँ लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमारी कोई एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कुछ खर्चा लगा रहे हैं, तो वो प्रोविजन भी कहाँ शो होती है, यहाँ पे शो होती है। बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के दोनों अकाउंट में एक बैलेंस क्रिएट करती है। जितनी इनकम हो रही है उतना ही खर्चा करेगी। ऐसा क्या कि इनकम नहीं और खर्चा करती जा रही, नहीं, देयर इज ऑलवेज कीप अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and receipt and payment account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, फर्स्ट डिस्टिंग्विश। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर include all expenses and income of current year only, but receipt and payment include all income and expenses of previous year, this year, next year or any year। only when cash goes out, जब अपने पास से कैश जा रहा है तो वो सारी एंट्रीज हम कहाँ पुट कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू नेचर आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी रिकॉर्ड हो रही है, सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम रिकॉर्ड हो रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेक नो एडजस्टमेंट, बट एडजस्टमेंट्स आर मेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी टाइप से आपको 5 से 6 पॉइंट्स याद करने का है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूँगी आपको सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी और अदर चीज़ें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।